टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एजुकेटर। तो आज आप सोच रहे होंगे कि संडे है तो फिर आज मैं क्या पढ़ाने आई हूँ। आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने आई हूँ क्योंकि संडे है। अब संडे है तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, अपने बेड पे सो रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग बाहर जाके घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे, घूमने निकल भी गए होंगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ लोग टेंशन में होंगे। टेंशन में क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने 11th क्लियर कर लिया, 12th पास आउट हो गए हैं, तो अब उनको टेंशन ये है कि हमें डिग्री लेनी चाहिए या हमें अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए। है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उन लोगों के लिए ही ये आज की वीडियो है। मतलब जो क्लास 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए खास वीडियो नहीं है। अगर देखना है अपने फ्यूचर पर्पस के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है तो वो जरूर इस दुविधा में होंगे अभी तक कि स्किल्स डेवलप करें हम अपनी या डिग्री लें। तो आज उसका जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। एंड हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले क्या होता था, पहले लोग स्किल्स डेवलप करते थे या डिग्री पे ध्यान देते थे। हम बिल्कुल आज के जमाने की बात करेंगे कि 2025 में आपके लिए स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री, ठीक है। टॉपिक आपको दिख रहा होगा, स्किल बेस्ड डिग्री व्हाट मैटर्स मोर इन 2025। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहीं पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना स्किल्स एंड डिग्री के बीच में, तो दोनों में ही आपको बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब स्किल्स भी डेवलप करनी है एंड साथ ही में डिग्री भी लेना है आपको प्रॉपरली, ठीक है। आया समझ में? अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए एंड उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप ही का फायदा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे ध्यान दोगे तो आपके पास डिग्री नहीं होगी। तो कोई आपसे पूछेगा कि आपने कितनी एजुकेशन करी हुई है, तो आप क्या बताओगे? 12th पास हूं मैं। अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। देन उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ आप डिग्री पे ध्यान रख रहे हो तो मार्कशीट्स कोई चेक करने आ रहा है आपकी? नहीं आ रहा है। लोग यही देखेंगे कि आप करते क्या हो, ठीक है। आप कौन सी कंपनी में लगे हुए हो, आप कमाते कितना हो, आपकी सैलरी क्या है। तो सैलरी कहाँ से मिलती है? मार्कशीट से सैलरी नहीं मिलेगी। आप कंपनी को जाके अपनी मार्कशीट दिखाओगे, क्या वो आपको सैलरी पे करेगा उससे? नहीं। अगर अपनी स्किल्स दिखाओगे तब वो जाके आपको सैलरी पे करेंगे, वो भी अच्छी खासी, ठीक है। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो और आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे मेरे साथ आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखे रखा है, वाई स्किल्स मैटर मोर इन 2025। एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, बैलेंस तो चाहिए लेकिन फिर भी हम देखें दोनों के बीच में स्किल्स का पलड़ा ज्यादा भारी है। ऐसा क्यों, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या देके रखा है, एम्प्लॉयर्स वांट प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट जस्ट पेपर डिग्रीज। मतलब किसी भी कंपनी में जाओगे, कोई आपको हायर कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि जो भी वो एम्प्लॉय रख रहा है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसका चुटकियों में समाधान निकाल ले, ठीक है। आया समझ में? अब उसको आपकी पेपर डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, आपके कितने मार्क्स आए 12th में, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में आप कितने परसेंटेज लेकर आए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। उसको चाहिए कि मेरी कंपनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ये उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। क्लियर हुआ? और वो कैसे सॉल्व कर पाओगे? आप डिग्री से कर पाओगे? नहीं। कैसे सॉल्व होगा वो तभी सॉल्व होगा जब आपके पास अच्छी खासी स्किल्स होंगी, ठीक है। आया समझ में? आपने देखा होगा आपके स्कूल के जो टॉपर्स रहे हैं ना, वो भी आज क्या कर रहे हैं, बस किताबों में घुसे हुए हैं, स्किल्स उन्होंने डेवलप नहीं करी तो उनकी नौकरी भी नहीं लगी हुई है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया एंड वो अच्छी खासी कंपनी में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब उन्होंने अपनी स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे और रीजन देके रखे हुए हैं कि स्किल्स पे ध्यान क्यों देना है, स्किल्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई एंड ऑटोमेशन आर रिप्लेसिंग रूटीन जॉब्स। अगर हम नॉर्मल जॉब्स की बात करें, रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, बैक ऑफिस की हो गई, तो अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब क्या आ चुका है, एआई आ चुका है जो सभी का काम बहुत ही आसानी से और जल्दी कर लेता है। करता है कि नहीं? बिल्कुल कर देता है। तो
अब हम कहाँ जाए, मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए ना। आजकल के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग होगा, डाटा एनालिटिक हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स बहुत चल रहे हैं। जब आप अपने स्किल्स को डेवलप कर दोगे ना तो आपको कंपनी में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी वालों को अच्छे से पता रहता है कि उनकी कंपनी के लिए कौन से लोग ज्यादा जरूरी हैं, कौन उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। आपकी डिग्री उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाएगी, आपकी स्किल्स ही पहुंचा पाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अब एआई आ गया है, तो आपको ज्यादा फोकस अपनी स्किल्स पे करना चाहिए ताकि आप टक्कर दे सको, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट रीजन एक और दे के रखा है, ऑनलाइन लर्निंग इज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। अब अगर आप डिग्री लेने जाते हो, आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे निकालने पड़ेंगे, 5 घंटे आपको कॉलेज में बैठना पड़ेगा, ट्रैवलिंग का लग जाएगा, ठीक है। भर भर के वो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बोलते हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल क्लासरूम का जमाना अब गया, क्योंकि YouTube आ चुका है। आप आसानी से ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, जैसे कि आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे। अभी कैसे देख पा रहे हो? YouTube के थ्रू ही देख पा रहे हो। ये क्या है? ये ऑनलाइन लर्निंग ही है। तो अगर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है ना, आपको यहाँ वहाँ जाके अपने 7-8 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 घंटे निकालो, YouTube पर बैठो एंड आराम से आप ऑनलाइन लर्निंग करके स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो ये ज्यादा फायदेमंद है, कम समय में आप अपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, बट डिग्री स्टिल मैटर्स इफ। अब बोला जा रहा है कि मैंने ये तो बता दिया कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी डिग्री मैटर करती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई आपसे पूछेगा कितने पढ़े लिखे हो, अरे मैं तो 12th पास हूँ, अच्छा लगेगा सुन के? नहीं। अरे मैं तो 10th पास हूँ, अरे मैं तो 8th पास हूँ। आजकल इतना कंपटीशन है ना कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो सबके लिए जरूरी है, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो पहला रीजन हमें क्या देके रखा है, यू आर गोइंग इनटू लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट जॉब्स, दीज फील्ड्स रिक्वायर फॉर्मल लाइसेंस्ड एजुकेशन। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, तो उसके लिए एक फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन सब चीजों के लिए आपको प्रॉपर पहले पेपर देने होंगे एंड कुछ फील्ड में तो लाइसेंस भी लगता है, ठीक है। आपको पेपर भी क्लियर करने रहते हैं, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो इसलिए डिग्री जरूरी है अगर जो लोग लॉयर बनना चाहते हैं, इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी रेपुटेशन को हाई करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू आर टारगेटिंग हायर स्टडीज और इंटरनेशनल एजुकेशन। अ डिग्री इज द फाउंडेशन फॉर फर्दर एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ। बोला जा रहा है अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कहाँ शिफ्ट हो जाना है, मतलब अब्रॉड चले जाना है, या आप सोच रहे हो 12th के बाद मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा, या फिर आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा, तो बाहर जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए रहेगा, प्रॉपर डिग्री चाहिए रहेगी। बाहर वाले आपको बाहर यूं ही नहीं बुला लेंगे, अगर उनको ये पता चल गया आप 8th पास हो, वो आपको रखेंगे ही नहीं। आप सोचो आप 8th पास हो, डायरेक्ट जाके अब्रॉड जा रहे हो कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करूंगा, कोई रखेगा क्या? आपको नहीं रखेगा, क्योंकि प्रॉपर उनको चाहिए कि अगर आप 12th पास हो तभी आप वहां जाके ग्रेजुएशन कर सकते हो, या अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन करी है तभी आप बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिग्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करने का सोच रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू आर बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अ डिग्री एड्स ट्रस्ट व्हेन कंबाइंड विद स्किल्स। मतलब सभी को आज के जमाने में चाहिए क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री होगी,
ठीक है। अगर आप जाते हो कहीं कंपनी में भी तो सबसे पहले क्या मांगते हैं वो आपसे, रिज्यूमे मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। तो रिज्यूमे में उनको क्या चाहिए रहता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए रहता है उनको, चलो फ्रेशर भी हो लेकिन एटलीस्ट आपने एजुकेशन करी हो, आपको चीजों की नॉलेज हो, आपको कम्युनिकेशन करना आए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे आपको कम्युनिकेशन करना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कितनी भी स्किल्स डेवलप कर लो, उस स्किल्स को सामने वाले को कैसे समझाओगे? आपको आता है ठीक है, लेकिन आपको क्या है, प्रेजेंटेशन देना है कंपनी में, कैसे प्रेजेंटेशन दोगे? तो जब आपके पास प्रॉपर डिग्री होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास एजुकेशन होगा एंड उसके बाद आप स्किल्स डेवलप करते हो, आप अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर डिग्री आपके पास है तो कंपनी ट्रस्ट करेगी, भैया इसने ग्रेजुएशन भी करा हुआ है, एमबीए भी करी हुई है, हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल सकता है या संभाल सकती है, ठीक है। आया समझ में? हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में दे सकते हैं, समझ में आया? क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओ सबसे पहले तो वो अपना रिज्यूमे चेक करेंगे, कितना एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी बाद में चेक करेंगे, एक बार पहले अपनी आपका एजुकेशन लेवल चेक करेंगे कि कितने पढ़े लिखे हो आप, आपकी डिग्री चेक करेंगे। आया समझ में? अगर आपने नोटिस किया होगा जॉब वैकेंसी में भी लिखा रहता है कि एटलीस्ट आप बीकॉम पास होने चाहिए, एटलीस्ट आपने एमबीए करी हो, एटलीस्ट आपने एमकॉम करी हो या आपने बीएड करी हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो डिग्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, फाइनल थॉट पे कि करना क्या है। बता दो मैंने दिया है, दोनों ही चीजें बैलेंस में लेकर चलोगे ज्यादा फायदे में रहोगे एंड स्किल्स को तो डेवलप करना ही है, उसको प्रायोरिटी में रखो। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, डिग्री गेट्स यू इन द रूम, स्किल्स कीप यू देयर। इसका क्या मतलब हुआ कि डिग्री के साथ आप कहीं पर भी जा सकते हो, चाहे आप इंडिया की किसी कंपनी में चले जाओ, चाहे आप इंटरनेशनल कोई कंपनी है तो वहां पे चले जाओ। अगर आपके हाथ में डिग्री है तो आप स्टेप इन कर सकते हो, रूम में घुस सकते हो, कंपनी में घुस सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स कीप यू देयर, और अगर आपके पास स्किल है तो आप वहां टिक पाओगे, कोई आपको नहीं निकाल सकता। अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं, वो चाहेंगे कि ये स्किलफुल आदमी हमारे कंपनी में काम करे, ठीक है। ग्रोथ टेक्स बोथ, और अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए एंड स्किल्स भी होनी चाहिए इक्वली, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। और जो बच्चे टेंशन में थे ना कि यार स्किल्स की तरफ भागे या डिग्री की तरफ, उनको भी क्लियर हो गया होगा कि डिग्री तो लेनी ही है, साथ में अपना स्किल्स भी डेवलप करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस आपके तक पहुंचा दिया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करना कि आप क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया है, समझाया है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, आगे आप क्या करने वाले हो, ये सभी चीजें आप मुझे कमेंट में बता देना। एंड इफ कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, हम पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब मिलते हैं मंडे को तो लेक्चर आएगा, ठीक है, अकाउंट्स का ही आएगा, अंबिका मैम आपको पढ़ाएंगी। अब मिलते हैं हम ट्यूसडे वाले दिन, इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेकर आऊंगी मैं आपके लिए। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी लेक्चर्स आए वो आप तक पहुंच पाए एंड आप अच्छे से अपने डाउट्स को, अपनी स्टडीज को पढ़ पाए, ठीक है। आया समझ में? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर संडे।